दोस्तों आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे इकाई अंक। भाई इकाई अंक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और सबसे पहले आपको इस चैप्टर में हम थ्योरी बताने वाले हैं। तो सभी आदमी अपना पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और आप एक एक बात जो बोलेंगे वो एक एक बात आपको क्वेश्चन बनाने में काफी मदद करने वाला है। इसलिए हर एक बात को ध्यान से देखिए और वीडियो को अंत तक देखिए। और भाई चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए इकाई अंक निकालना है। माइंड में पहले ये बात सेट हो जाना चाहिए जो इकाई अंक होता क्या है। तो देखिए कोई भी डाटा जैसे यहां पर दिया गया जैसे 687, इसमें इकाई अंक कितना है? 7। यही इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, लाख होता है, करोड़ होता है, अरब होता है, इसी तरह से। लेकिन इकाई अंक अगर हम लोग पढ़ेंगे तो भाई हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब होगा। ये पॉइंट है जो अगर किसी भी दिए गए डाटा का इकाई अंक निकालना है तो हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब होगा। हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए 987 गुने 856 गुने 972 या 922 गुने 864, इस तरह का कुछ भी लिख दीजिए। इसको परस्पर गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा? भाई इकाई अंक निकालना है तो हमें सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब होगा। इकाई अंक निकालने के लिए हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब होगा। जैसे इसमें इकाई अंक निकालना है तो लिखेंगे इकाई अंक। इकाई अंक बाबू हमें निकालना है तो इकाई अंक लिखेंगे। अब देखिए तो हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब होगा। इकाई अंक निकालना है तो हमें सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब होगा। देखिए जैसे 4 दूना 8, 8 छके 48, 48 हो गया तो 2 अंक बन गया। 48 में इकाई अंक 8, फिर 8 गुने 7, 8 सते 56 और 56 में बाबू इकाई अंक कितना होता है? 6 होता है। यानी आपका इसको गुना करने पर जो मिलेगा आपको इकाई अंक वो होगा कितना? 6। तो इकाई अंक निकालेंगे तो हमें सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब होगा, बाकी किसी भी डिजिट से मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। जैसे यहाँ पे 4 दूना 8 छके 48, 48 हो गया तो 2 अंक बन गया और 48 में इकाई अंक 8 होता है। फिर 8 सते 56 और 56 में इकाई अंक बाबू 6 होता है। तो हो गया इकाई अंक कितना? 6। अब देखिए एक और एग्जांपल जैसे यहाँ पर देखेंगे हम लोग। जैसे लिख दिए 968 गुने 752 गुने 665 गुने 832, इस तरह से लिखिए। अब इसका इकाई अंक हमें अगर निकालना तो इकाई अंक निकालना है तो हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब होगा और बाकी कोई भी डिजिट से मतलब नहीं। तो 8 इकाई अंक पे है, इसके इकाई अंक पे 2 है, इसके इकाई अंक पे 5 है, इसके इकाई अंक पे 2 है। तो हमें गुना जो करेंगे पूरा संख्या को गुना नहीं करेंगे, सिर्फ इकाई अंक को गुना करेंगे। अब देखिए जैसे 8 गुना 16, 16 में इकाई अंक 6 और 6 बचे 30, 30 में इकाई अंक 0 और 0 को कितना से भी गुना किया जाए तो 0 ही होगा, मतलब इकाई अंक हो गया कितना? 0। और आप लोग को भी पता है अगर इकाई अंक पर गुणनफल में एक बार 0 आ गया तो बाकी कोई भी डिजिट आगे कितना भी रहे उसको गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। यानी इसका इकाई अंक हो गया 0। अब देखिए इसमें थोड़ा सा अब ट्विस्ट आने वाला है और मजा आने वाला है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़ के भागिएगा नहीं। पूरा वीडियो को देखिए तब लगेगा जो कुछ आप सीखे। अब देखिए जैसे दिया रहेगा इस तरह से 968 गुने 832 गुने 273 गुने 8 6 स्टार। अब दे दिया वहां पे स्टार और बोलेगा इसको परस्पर गुना किया जाए। बाबू इसको परस्पर गुना करने पर इकाई अंक
इसको गुना करने पर इकाई अंक, जैसे यहां पर दे देगा इकाई अंक 4, थोड़ा दे दिया, इकाई अंक दे दिया 4, यानी ये दिए गए डाटा को आप अगर गुना करेंगे तो इसका इकाई अंक 4 है। तो बताइए भाई स्टार के जगह पे क्या होगा, यानी अब स्टार का मान निकालना है, यहाँ पे इकाई अंक के जगह पे इस पे क्या होगा ये चीज निकालना है। तो हम पढ़े हमें इकाई अंक निकालना हो तो हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब होता है, हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब होता है। जोड़ना है तो सिर्फ इकाई अंक को, गुना करना है तो सिर्फ इकाई अंक को, बाकी डिजिट से कोई मतलब नहीं होगा। अब देखिए जैसे 8 गुना 16, 16 में बाबू इकाई अंक 6, और फिर 6 तिरिक 18, 18 में बाबू इकाई अंक 8। अब यहां पर से तो इकाई अंक 8 निकल के जाएगा और इसमें गुना होता इकाई अंक वाला में, यहां से 8 निकला जो इकाई अंक में गुना होता, लेकिन स्टार के जगह पे पता ही नहीं है, उसी के जगह पे पूछा क्या होगा। तो आपको पता है इकाई अंक यहाँ पर इसका क्या होगा, ये 800 कितना है, यहाँ पे स्टार के जगह पे कौन सा डिजिट आएगा, ये आपसे पूछा, स्टार के जगह पे कौन सा डिजिट रखिएगा ताकि गुना करेंगे तो इकाई अंक 4 निकल के आएगा। तो भाई हम लोग जानते हैं डिजिट टोटल 0 से लेकर 9 तक ही जानते हैं, सभी आदमी डिजिट जो है 0 से 9 तक जानते होइएगा, और 0 से 9 तक में कोनो तो डिजिट यहाँ पर जरूर होगा भाई। तो कौन सा डिजिट रखेंगे ताकि 8 से गुना करने पर 4 मिल जाए, तो 8 तिरिक 24, 3 रखेंगे तो भी इकाई अंक 4 मिलेगा, और 8 रखेंगे तो भी 8 8 64, तो इकाई अंक 4 मिलेगा। यानी आपका आंसर जो होगा या तो 3 होगा या तो 8 होगा, यानी स्टार का जो मान होगा भाई या तो 3 होगा या तो 8 होगा। देखिए क्वेश्चन बन गया आपका, स्टार का मान निकल गया 3 या 8। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। एक और इस तरह का देख लेते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन की ओर आएंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जैसे दिया रहेगा 362 गुने 867 गुने 10,508 गुने 200 स्टार दे देते हैं। अब स्टार का मान आपको बताना है, जिसका इकाई अंक दे देगा, इकाई अंक जैसे दे देगा इकाई अंक 4, फिर दे देते हैं 4, इकाई अंक इसका 4, इकाई अंक बाबू 4 दे दिया, तो आपको स्टार का मान बताना है क्या हो। तो भाई हम लोग पढ़े हैं जो इकाई अंक अगर निकालना हो तो हमें सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब, तो इकाई अंक है 2, इकाई अंक है 7, इकाई अंक है 8, इकाई अंक यहाँ पे स्टार है और स्टार का मान बताना। तो अब देखिए 2 सते 14, 2 सते 14 और 14 में इकाई अंक 4, और फिर 4 8 32, और 32 में बाबू इकाई अंक 2 निकल के आया, यहाँ पे 2 निकल के आया है, और यहाँ पर स्टार के जगह पे क्या लीजिएगा ताकि गुना करने पर इकाई अंक 4 मिल जाए। तो 2 सते 14 और 2 दूना 4, तो बाबू यहाँ पर स्टार की जगह पे 2 रख लेंगे तो भी 2 दूना 4, इकाई अंक 4 मिलेगा, और 7 रख लेंगे तो भी 2 सते 14 में इकाई अंक 4 मिलेगा। बताइए कोई परेशानी है क्या? नहीं ना है। तो यानी आंसर जो होगा आपका इकाई अंक स्टार की जगह पे क्या होगा, वो होगा 2 या 7। तो बताइए इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होगा। हम बताते ही ऐसा है जो आपको कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। बस वीडियो को अंत तक देखना है, और चैनल को तो दोनों हाथ से सब्सक्राइब कर लेना है अगर नहीं किए हैं, और जितना हो सके भाई अधिक से अधिक इसको शेयर करना है। तो चलिए अब अगला कंसेप्ट हम लोग लेते हैं, जो अब क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है, कैसे चेंज कर सकता है। तो देखिए अब क्वेश्चन बहुत ही मजा आने वाला है। जैसे दिया रहेगा बाबू 200, जैसे दे दिया 13, और इस पे दे देगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने ... 116
116 जैसे दे देगा 116। अब बोलेगा इसके जो है सॉल्यूशन में, इसके सरल में जब इसको हम लोग हल करेंगे तो इसका इकाई अंक भाई क्या होगा। इसका इकाई अंक अगर आपसे पूछ दिया तो देखिए थोड़ा देर के लिए तो दिमागे सनसना देगा। यहां पर थोड़ा देर के लिए लग रहा है जो दिमागे सनसना गया भाई, झंझना रहा, जो इतना बड़ा दे दिया, गुना कैसे करेंगे भाई। इकाई अंक निकालना है तो हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब होता है, लेकिन इतना बड़ा पावर को फिर सॉल्व कैसे करेंगे। तो टेंशन नहीं लेना, कंसेप्ट लेना है, टेंशन नहीं कंसेप्ट। और कंसेप्ट लेंगे तो क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाएगा भाई। अब देखिए जैसे यहां पर ये 1 से लेकर 116 तक का गुना, थोड़ा देर के लिए ध्यान देना। यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो भाई, अगर यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो, यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में दिया, फैक्टोरियल के रूप में हो तो 0, 5, 6, 1 नो चेंज। अभी समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है भाई, नो चेंज। इवन डिजिट ऑलवेज 6, इवन डिजिट ऑलवेज 6। जो लिख रहे हैं इसको नोट्स के रूप में बना लेना है, बहुत ही बेहतर होगा और क्वेश्चन आपसे कतई नहीं छूटेगा। अब देखिए उसी तरह से इवन डिजिट लिख लिए, अब उसी तरह से आएगा ऑड डिजिट। इवन डिजिट के बाद ऑड डिजिट ऑलवेज 1, ये 3 गो पॉइंट है। यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो 0, 5, 6, 1 नो चेंज। बाबू जिसके इकाई अंक पे 0, 5, 6, 1 अगर रहता है तो वो चेंज नहीं होगा, वही इकाई अंक हो जाएगा। अगर इवन डिजिट रहेगा तो ऑलवेज 6 होगा, और डिजिट रहेगा तो ऑलवेज 1 होगा। लेकिन एक चीज आ रहा है फैक्टोरियल। चिकना बाबू को फैक्टोरियल नहीं पता होगा जो ये होता क्या है भाई। लेकिन 11th में आप लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे, वहां पर भी फैक्टोरियल है। बाबू फैक्टोरियल का चिन्ह होता है ऐसे या तो ऐसे, ठीक है। अगर लिखा हुआ है ऐसे, इसका मतलब इसको पढ़ेंगे फैक्टोरियल 5, और अगर लिखा हुआ है ऐसे, इसको पढ़ेंगे फैक्टोरियल 112। फैक्टोरियल 112 का मतलब हो गया 1 से लेकर 112 तक का गुना। फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया 1 से 5 तक का गुना। फैक्टोरियल n का मतलब हो जाएगा 1 से लेकर n तक का गुना। इसका मतलब है 1 से लेकर 116 तक का गुना है। तो इसको तो हम लिख सकते हैं ना, 213 पर पावर फैक्टोरियल 116, क्योंकि फैक्टोरियल 116 का मतलब 1 से लेकर 116 तक का गुना होगा। अब बाबू अब पावर आ गया फैक्टोरियल के रूप में, और हम लोग कंसेप्ट लिए हैं यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में रहे तो 0, 5, 6, 1 नो चेंज। लेकिन यहाँ पर जो है इकाई स्थान पे न 0 है, न 5 है, न 6 है, न 1 है, तो ई वाला तो कंडीशन नहीं लगेगा। यहाँ पर 3 है, और 3 क्या है ऑड, मतलब विषम संख्या, विषम डिजिट है। तो विषम यानी ऑड डिजिट ऑलवेज 1। ऑड डिजिट अगर इकाई स्थान पे है और पावर फैक्टोरियल में है तो हमेशा उसका इकाई अंक 1 होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा बाबू कितना 1, यानी आंसर हो गया 1। कितना मजा आया, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान। बस कंडीशन कभी मत भूलिएगा, कंडीशन याद रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा है, और नहीं याद रहेगा तो छटपटाते रहोगे लेकिन सॉल्व नहीं होगा।
क्योंकि इतना बड़ा को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये कंसेप्ट आपके पास रहेगा तभी आपसे बनेगा भाई। तो इसको नोट कर लेना है और माइंड में सेट कर लेना है। यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो 0561 नो चेंज। अगर इवन डिजिट रहे, इकाई स्थान पे अगर इवन डिजिट रहे तो वो ऑलवेज 6 होगा। अगर इकाई स्थान पे ऑड डिजिट यानी विषम संख्या, विषम डिजिट रहे तो ऑलवेज 1 होगा यानी 1। तो चलिए एक क्वेश्चन और हो जाए इस तरह का। अब देखिए जैसे दिया रहेगा 126 पे पावर 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट डॉट, जैसे 1001 बाबू दे दिया 1001 और पूछेगा भाई इसका इकाई अंक क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ है, मजाक थोड़ी ना है। इसका इकाई अंक अगर निकालना है, इसका इकाई अंक तो कैसे निकालेंगे भाई। इसका इकाई अंक अगर निकालना है तो देख लेंगे कि पावर तो इतना बड़ा दे दिया, 1 से लेकर भाई 1001 तक का गुना है, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 1001 लिख सकते हैं। यानी 126 पर पावर फैक्टोरियल 1001 फैक्टोरियल 1001। अब कंडीशन तुरंत माइंड में आ जाएगा जो पढ़े थे। यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो, यदि बाबू पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो 0561 नो चेंज इवन डिजिट। लेकिन यहाँ पर जो है 6 वाला कंडीशन में आ गया, पढ़े है ना 0561 नो चेंज, तो 6 तो है यानी 6 है तो ये नो चेंज होगा। नो चेंज का मतलब 6 है तो 6 ही रह जाएगा। देखे ना 6 पर पावर 1 6 और 6 पर पावर 2 36 में इकाई अंक 6, 6 पर पावर 3 216 में इकाई अंक 6। ठीक है, इस तरह का जितना लीजिए जितना भी गुना करना है, लेकिन 0561 पर पावर लाखों रख दीजिए ना भाई, लेकिन वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। इसका इकाई अंक 6 है। अब पावर कितना हूं चढ़ा दीजिए, ऊपर से चढ़ाते जाइए, लेकिन चेंज होने वाला नहीं है। बहुत जो है ये जो है सो कठोर आदमी है भाई, ये चेंज होबे नहीं करेगा चाहे कितना भी प्रयास कर लीजिए। इसका इकाई अंक 6 रहेगा, इकाई अंक हो गया 6। समझ में आया ना। अब देखें यानी अब वो फार्मूला नहीं है भाई, ये कंसेप्ट है, निकाला हुआ कंसेप्ट है। 0561 नो चेंज, इवन डिजिट ऑलवेज 6 और डिजिट ऑलवेज 1। रट्टा मार लो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चलिए अब देखिए थोड़ा सा गौर करते हैं, क्वेश्चन की ओर थोड़ा चल देते हैं तो कुछ ज्यादा ही मजा आएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा देर का नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप लोग जो है सो भर दिन जो है सो फेसबुक क्या क्या न चला के डाटा खत्म कर ले रहते हैं, तो फिर देखिएगा कैसे ज़्यादा देर का हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम 30 मिनट 25 से 30 मिनट तक का डालते हैं। तो थ्योरी आज हो गया इतना ही, आप फिर अगला वीडियो में देंगे, क्योंकि एक के बार पूरा दे देंगे ना तो माइंड ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जितना दिए हैं उतना पर हम लोग क्वेश्चन को पहले बना देते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में भाई दिया गया इतना गुने इतना के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। इसका इकाई अंक पूछा, तो हम पढ़े हैं जो इकाई अंक निकालना हो तो हमें सिर्फ भाई इकाई अंक से ही मतलब होगा। अब बाकी जाए कहां, समझ रहे हैं लेकिन बोलेंगे नहीं। ठीक है, अब देखें तो 4 सते 28, 28 में इकाई अंक 8 और फिर 8 तिरिक 24 और 24 में इकाई अंक 4 और फिर 4 नमा 36 और 36 में भाई इकाई अंक 6 होगा ना, यानी आंसर हो गया 6। कितना मजा आ रहा है, ये सब सॉल्व करना पड़ेगा क्या, बस थ्योरी लीजिए ना, दनादन बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है।
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा में। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिख रहा होगा। देखिए दूसरा में बोला जो इतना गुने इतना, भाई दिख रहा होगा, हम थोड़ा सा लिख देते हैं बड़ा करके। लिखा हुआ है 629 गुने 128 गुने 8 और यहाँ पर दे दिया स्टार। अब बोला है जो गुना करेंगे तो गुणनफल के इकाई स्थान पर छूटा हुआ, इकाई स्थान पर यहाँ पर छूटा हुआ, इकाई स्थान पे 8 आता है, वहां पे 8 छूटा हुआ, क्वेश्चन में 8 छूट गया, इकाई स्थान पर 8 आता है तो स्टार का मान क्या होगा। तो भाई कितना सरल क्वेश्चन है, कितना सरल है भाई। इकाई अंक निकालते हैं तो हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब होता है। तो अब देखिए 9 8 72 और 72 हो गया, तो भाई 72 में इकाई अंक 2 होता है, 72 में इकाई अंक 2 होता है। अब स्टार के जगह पे कौन सा अंक रखेंगे भाई। स्टार के जगह पे 0 से लेकर 9 तक में ना कौन अंक रखेंगे, और 0 से 9 तक में कौन सा अंक रखिएगा और उसमें 2 से गुना होके इकाई स्थान पर 8 मिल जाए। तो देखिए 2 में 4 से गुना करेंगे तो 2 चौके 8 पूरेगा, और 2 में गुना कर लेंगे हम लोग 9 से तो 2 नमा 18 में इकाई अंक 8 मिलेगा, यानी आंसर होगा 4 या 9, यानी ऑप्शन नंबर हो गया सी, 4 या 9। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, आ जाओ भाई तुम भी लाइन में। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या कहता है। दिख रहा है स्पष्ट रूप से ना। चलिए इसको भी छोड़ेंगे नहीं भाई, इसको भी बनाइए देंगे। देखिए 128 गुने 212 गुने 4 2 स्टार वाला तो हम पहले थे उसको स्टार बना दिए थे पहले ही। अब देखिए बोला इसके परस्पर गुणनफल के इकाई स्थान जो होगा वो कितना होगा भाई, 2 होगा। तो स्टार का मान क्या होगा ऐसा पूछा। तो अब देखिए 8 दूना 16, भाई 8 दूना 16 और 16 में इकाई अंक 6 और यहाँ पर निकल गया 6। अब देखिए इसके जगह पे 0 से लेकर 9 तक में कौन सा डिजिट लेंगे ताकि 6 से गुना करने पर 2 मिल जाए भाई। तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 में इकाई अंक 12 में 2 होता है ना, तो 2 हो जाएगा। और कोई है क्या, 6 सते 42, 0 से 9 तक में सबको देख लेंगे ना, 6 सते 42। अगर 7 रखेंगे स्टार के जगह पे तो 6 सते 42 में भी इकाई अंक 2 मिलेगा, यानी आंसर हो गया 2 या 7। ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए नंबर ऑप्शन। कितना आसान है, लग रहा है ना आसान, बहुत ही मजा आएगा। पढ़ते रहिए ना आप लोग, खाली वीडियो को अंत तक देखिएगा, हमारा वाला वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, तब और समझ में आएगा, नहीं तो जो हो पढ़िएगा वो भूला जाइए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। देखिए आ गया भाई पावर वाला, इसको धुआं धुआं नहीं कर दिया अभी तो फिर कहिए। देखिए 512 दे दिया ऊपर में 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट डॉट 21 तक दे दिया है भाई। और हम लोग पढ़े हुए हैं जो 1 से लेकर 21 तक का गुना है, आप फैक्टोरियल 21 लिखेंगे तो 1 से 21 तक का गुना हो ही ना जाएगा। फैक्टोरियल 10 का मतलब 1 से 10 तक का गुना, फैक्टोरियल 50 का मतलब भाई 1 से 50 तक का गुना, इसलिए 1 से 21 तक का गुना का मतलब फैक्टोरियल 21। तो लिखेंगे 512 के पावर फैक्टोरियल 21। और हम लोग पढ़े हुए हैं जो यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में रहे तो बाबू, यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो 0 5 6 1 नो चेंज। लेकिन यहाँ पर तो जो दिया गया है वो तो इवन डिजिट है भाई, इवन डिजिट।
इवन है, इवन, इवन मतलब सम होता है। इवन डिजिट पढ़े हैं ऑलवेज 6 होता है और ऑड डिजिट ऑलवेज 1 होता है। तो पावर फैक्टोरियल में है ये है, यहाँ पर इवन डिजिट है तो इवन डिजिट ऑलवेज क्या होगा 6 होगा, यानी आंसर हो गया 6, 6 नहीं 6, यानी आंसर हो गया आपका 6, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बाबू अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सरल है भाई, देखिए बहुत ही सरल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 118। अब भाई फैक्टोरियल का सिंबल अभी 2 बताए थे, फैक्टोरियल का चिन्ह अभी 2 बताए थे। ये फैक्टोरियल 82 लिखा हुआ है, ये वाला फैक्टोरियल 63 लिखा हुआ है और ये वाला फैक्टोरियल 58 लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो क्या देखना है 0, 5, 6, 1 नो चेंज, इवन डिजिट ऑलवेज 6, ऑड डिजिट ऑलवेज 1। तो यहाँ पर पावर फैक्टोरियल में है और इवन डिजिट है 8 है तो इवन सम ना हो गया, इवन डिजिट ऑलवेज 6 और गुना है तो गुना। यहाँ पर ऑड डिजिट है पावर फैक्टोरियल में तो ऑड डिजिट ऑलवेज 1 तो 1 और गुना। 0, 5, 6, 1 नो चेंज, तो 6 है तो नो चेंज 6 ही रहेगा। अब इसको गुना कर लीजिए, इकाइयों से मतलब 6 एकम 6 और 6 एक 36 और 36 में इकाई 6, इकाई अंक निकल गया 6 आपका भाई, इकाई अंक आपका हो जाएगा 6। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कितना सरल क्वेश्चन है, अब बनाने का भी मन नहीं करेगा, कितना सरल हो गया थ्योरी पढ़ने के बाद। देखिए 348 है, अब पावर में 1 से लेकर 27 तक का गुना दे दिया तो भाई इसको हम फैक्टोरियल 27 से ना लिख देंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और लिख दिए फैक्टोरियल 27। और जब फैक्टोरियल के रूप में हो तो देखना है इकाई अंक पर कौन सा अंक है, तो यहाँ पर है इवन डिजिट, 8 है इवन सम डिजिट, तो पढ़े हैं इवन डिजिट ऑलवेज 6, इसका मतलब आए इसका इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक वो हो जाएगा कितना 6, आंसर हो गया 6। चलिए अब अगला देखिए तो 7वां क्या कहता है, 7वां नंबर फिर दे दिया ऐसे वाला भाई फैक्टोरियल लेवल। देखिए पावर फैक्टोरियल में है तो और डिजिट है 3 है तो विषम न है, और डिजिट ऑलवेज 1 पर है और गुना। यहाँ पर देखिए 8 दे दिया तो सम डिजिट है, पावर फैक्टोरियल में है तो इवन डिजिट ऑलवेज 6 और माइनस तो माइनस, और ई ऑड डिजिट है और पावर फैक्टोरियल में तो ऑड डिजिट क्या होता है भाई, ऑड डिजिट ऑलवेज 1। अब देखिए 6 एकम 6 और में से 1 चला जाएगा भाई तो 5, इकाई अंक निकल गया 5, यानी ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी। तो वीडियो आपका 30 मिनट का लगभग पूर चुका है और इससे ज्यादा बड़ा वीडियो हम नहीं डालेंगे, तो आप लोग का मन खुश हो गया होगा देखकर, काहे कि इतना ना हल्का लगने लगा ना, सो मन करता है आप खूब बनाए। तो आप लोग के पास काश क्वेश्चन रहता तो अभी तो आप चैप्टर खत्म करके बैठ जाते भाई। तो चलिए रखते हैं इतना ही तक और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यूनिट डिजिट का आगे जो क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे, बहुत ही मजा आएगा। और देखिएगा इसमें क्वेश्चन बहुत सारा सब है, एसएससी में यूपीएससी में सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और हम लोग चुटकी में मसलने का काम करेंगे क्वेश्चन को। और आप लोग एक देखे होंगे फेसबुक पर भी हम डाले हैं छोटा वीडियो, और उसमें हम पूरा एकदम पावर में बोल रहे थे। जो यहाँ पर भाई 12th का और बोर्ड का तैयारी नहीं कर रहे हैं, 12th और बोर्ड का तैयारी करना है और कर रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन आपको टीचर बताते हैं तो उसमें आप बोलिए सर ये कैसे हो गया, अरे भाई ऐसे क्यों नहीं हो सकता है सर, इसको हम ऐसे घुमा के बना लेंगे। लेकिन अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, आपको नौकरी लेना है, आपको सिलेक्शन लेना है,
तो आपको यहाँ पर थोड़ा उल्टा बोलना पड़ेगा भाई। क्या बोलना पड़ेगा? सर इससे औरो आसान कोनो तरीका है का? इससे औरो आसान सेकंड में नहीं बनने वाला है सर, कोनो उपाय नहीं है क्या? ऐसे बोल सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, यूनिट डिजिट लेकर आएंगे फिर से। और आप लोग कंटिन्यू वीडियो भाई देखिए और इसको अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए।